दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज के समय में चीन के पास आवश्यकता आन पड़ी है अमेरिका से पीछा छुड़ाकर दुनिया की सुपर पावर बनने का। और इस आवश्यकता को लेकर चीन ने अपने हाथ पांव धोकर काम करना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के अंदर बैठे दुनिया के देशों के ऊपर टैरिफ लगाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति अपना प्लेन पकड़कर गाड़ी में बैठकर अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि किस तरीके से अमेरिका के टैरिफ से बचने के लिए तिलमिलाया हुआ चीन नया मोर्चा खोल चुका है और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को साध कर उनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके अपने देश की डेवलपमेंट के नए नए गोल सेट कर रहा है। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वर्ल्ड न्यूज, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस के रिलेटेड और रेलवे से लेकर हर एक न्यूज सबसे पहले मिलती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भर भर कर भारी भरकम टैरिफ चीन के ऊपर लगाए जा रहे हैं और इस टैरिफ से चीन के जो तेवर हैं खुलकर नजर आ रहे हैं। दक्षिण एशिया के दौरे पर निकले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि वो अब अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाएंगे। बुधवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ रात को उन्होंने एक भोजन किया और उस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आर्थिक वैश्वीकरण पर पड़ रहे झटकों के बीच चीन और मलेशिया को मिलकर इस क्षेत्र के देशों के साथ खड़े रहना चाहिए। हम मिलकर भू राजनीतिक टकराव और एक तरफा नीतियों का मुकाबला करेंगे। शी ने यह भी जोड़ा कि हम सब मिलकर अपने एशियाई परिवार के उज्जवल भविष्य की रक्षा करेंगे। गौरतलब है कि यह बयान ऐसे समय में आ रहा है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 245% तक के टैरिफ ठोक दिए थे, जबकि अन्य देशों को इससे राहत दी गई थी। चीन को यह सीधा हमला लगा और अब अपने पड़ोसी पड़ोसियों से रिश्ते गाढ़े करने उसने शुरू कर दिया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हम वैश्वीकरण की कमियों का ईमानदार मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक कबीलावाद की तरफ पलायन हो रहा है। मार्केट एक्सेस को एक हथियार बना दिया गया है। अनवर इब्राहिम ने चीन को स्थिरता और भरोसे का प्रतीक बता दिया। शी जिनपिंग ने मलेशिया और वियतनाम दोनों को चीनी बाजारों में ज्यादा पहुंच देने की बात कही है। साथ ही चीन आसियान देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द अमल में लाने की इच्छा जताई है। मलेशिया में कई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं, जिनमें $11.2 बिलियन की रेलवे परियोजना भी शामिल है। वियतनाम ने भी शी से बड़े स्तर पर सहयोग की बातें की हैं, जिनमें सप्लाई चेन से लेकर डिफेंस तक की साझेदारी शामिल है। चीन और वियतनाम ने एक साझा रेलवे प्रोजेक्ट और व्यापारिक सहमति पत्रों पर भी दस्तखत किए। दोस्तों, 100 बातों की एक बात यह है कि अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर अटैक किया था और वियतनाम और अमेरिका का दोस्तों भले ही 36 का आंकड़ा हो, लेकिन वियतनाम और अमेरिका का ट्रेड बहुत होता है। वियतनाम और चाइना के रिश्ते इतने अच्छे हैं दोस्तों कि चाइना के चलते चाइना का जो सामान है वियतनाम के रास्ते से अमेरिका पहुंचता है। तो यही कारण है टैरिफ की काट ढूंढने के लिए चाइना वियतनाम का ये ऑप्शन यूज करने वाला है। और दोस्तों, बात की जाए चीनियों की तो भर भर कर चीनी जो है वियतनाम और मलेशिया के अंदर रहते हैं। बताया जाता है कि वियतनाम के अंदर करीब 10 लाख एक जो चाइनीज नागरिक हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा मलेशिया के अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि 6.89 मिलियन यानी कि 68 लाख के करीब चाइनीज जो है मलेशिया के अंदर रहते हैं, जिनका जो मूल है वो एक एथनिक चाइनीज का ही है। तो यही कारण है कि दोस्तों चीनियों की तूती बोलती है इन दोनों देशों के अंदर, और इन दोनों देशों के अंदर एक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए चीन के राष्ट्रपति पहुंचे हैं और अपनी एक सपोर्ट हासिल कर रहे हैं। खैर दोस्तों, एक तरफ रशिया ने अपना मोर्चा संभाल रखा है, दूसरी तरफ चाइना ने मोर्चा संभाल रखा है और दोनों ही देशों ने अमेरिका को साधने की रणनीति बना ली है। ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले सालों में आपको बहुत जल्द ब्रिक्स की करेंसी के अंदर भी एक बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी और इसके लिए चीन और रशिया एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।